पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि नागौर की जो सियासत है उसमें काफी ज्यादा बवाल है वो कर रहा था। और बवाल क्यों था? क्योंकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि हनुमान बेनीवाल का जो नागौर में कार्यालय है, जो उनके भाई का घर भी है, वहां की बिजली है वो काट दी गई थी। अब जैसे ही बिजली काटी गई, उसके अगले दिन उनको एक नोटिस है जयपुर आवास को खाली करने के लिए दिया जाता है। खैर, 2 दिन में 3 अटैक तो उन पर हो चुके थे, लेकिन जब बिजली उनके घर की काटी गई तो पूरे प्रदेश के अंदर तमाम उनके जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर कमेंट करने शुरू कर दिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। हनुमान बेनीवाल की ओर से स्टेटमेंट आए तो बीजेपी की ओर से भी स्टेटमेंट आए। हाल ही में एक ही 2 दिन पहले कोटा के दौरे पर रहे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी साफ तौर पर कहा कि पूरे प्रदेश में इस तरह का कार्यक्रम है, बीजेपी सरकार चला रही है। जो भी बिजली की चोरी कर रहा है, बिजली के बिल समय पर नहीं भर रहा है, उनके कनेक्शन है वो काटे जा रहे हैं। चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या फिर आम आदमी हो, सभी पर एक तरह से नियम है वो लागू रहते हैं। अब हाल ही में लगभग 13 घंटे पहले है, हनुमान बेनीवाल के फैंस की ओर से, उनकी फैंस है जिसका नाम है हरीश चौधरी आरएलपी, जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, हरीश चौधरी आरएलपी के पेज के ऊपर 13 घंटे पहले एक पोस्ट है वो की जाती है और उसमें हनुमान बेनीवाल का घर है फिर से जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस मामले को लेकर के, इस मुद्दे पर हम बात क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ा बात यह है कि इस मुद्दे पर जब वो पोस्ट की गई तो उस पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स आए हैं, वो कमेंट्स आपके लिए काफी ज्यादा सोचने वाले हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वो कमेंट है कि कैसे उनके कार्यकर्ता हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं और उस कमेंट्स के ऊपर रिवर्ट में कुछ लोग हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं। यानी कि सोशल मीडिया के गलियारों में उनके घर की चर्चा है वो किस तरीके से हो रही है। सोशल मीडिया के गलियारों के अंदर हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता है क्या सरकार को लेकर के बोल रहे हैं, वो तमाम वीडियो शेयर करने के लिए, तमाम कमेंट शेयर करने के लिए हम आपके साथ आज जुड़े हैं। तो चलिए फिलहाल उनके पेज पर जो पोस्ट हुई है उस पोस्ट से हम शुरुआत करते हैं। कमेंट्स के अंदर की कमेंट्स किस तरीके के कमेंट्स हैं वहां पर देखने को मिल रहे हैं। ये घर है हनुमान बेनीवाल का जिसकी लाइट है वो काटी गई थी। इसके पास में ही एक बिजली का खंभा होगा जिसकी ये पूरा घर है, यही उनका कार्यालय है। यहाँ पर एक बिजली का पोल पास में है, वहां से वो कनेक्शन है वो काटे गए थे। अब थोड़ा सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करें तो सोशल मीडिया के साइड में अगर देखिए, थोड़ा सा नीचे होते हैं, ये उनका कमेंट सेक्शन का है। लगभग 115-20 के आसपास कमेंट्स वहां पर हुए हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, मोस्ट रेलिवेंट कमेंट है जो फेसबुक की ओर से दिखाया गया है। उसमें ये है कि बहादुर सिंह राजपुरोहित है कल्याणपुर से, उनका एक कमेंट है, लगभग 4 से 5 लाइन का है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि 4-5 दिन में तो आम आदमी के घर लाइट भी चालू हो जाती है, तो पेट में दर्द जैसी बात कुछ नहीं है। ये तो फिर भी नेता है, एक पार्टी के संयोजक भी हैं, ऊपर से एक लोकसभा सीट के सांसद भी हैं। बात ये नहीं है कि लाइट चालू हो गई, बात तो ये है कि एक बड़े नेता, एक पार्टी के संयोजक, फिर ऊपर से एक लोकसभा सीट के सांसद, इतनी सारी खुफिया होते हुए भी उस आदमी का लाइट कनेक्शन काट दिया गया। ये बात कोई कम नहीं है। माना कि लाइट कनेक्शन वापस हो गया, लेकिन बाकी घर की लाइट तो जनरेटर और इन्वर्टर से भी चालू करके फोटो निकाली जा सकती है। यानी कि ये कहते हैं कि बिजली का कनेक्शन काट दिया तो कनेक्शन तो कहीं से भी लेकर के शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर रिवर्ट है वो आता है कि सुरेश एल पुरोहित है सोशल मीडिया के यूजर, वो कमेंट करते हैं कि बहादुर सिंह राजपुरोहित कल्याणपुर, बात लाइट की नहीं, जो आदमी लाइट बिल ना भरता हो उसकी मानसिकता कैसी होगी। यानी कि अब हनुमान बेनीवाल की सोच पर भी सवाल है इसके अंदर खड़े हुए। थोड़ा सा इससे नीचे रहे क्योंकि ये कमेंट है, इस कमेंट पे भी सब कमेंट्स है वो काफी आपको देखने को मिलेंगे। रामनिवास सारण है, वो बहादुर सिंह के कमेंट पर पोस्ट करते हुए करते हैं कि तुम्हारे पास नेता है ही तो नहीं, नेता है ही तो नहीं। मतलब ये आप सोचिए कि क्या लिखना वो चाह रहे हैं। इनके जो कमेंट्स हैं, लोग हैं वो यहाँ पे कैसे कैसे कमेंट्स करते हैं। उसके नीचे थोड़ा सा और आते हैं तो आप जैसे ने क्या क्या ओल्ड टाइम किया मुगल के साथ, आगे डैश डैश डैश, वो काफी ज्यादा इसमें लिखी गई है। और उसके नीचे आता है चैनाराम चौधरी है, वो लिखते हैं कि आप लोगों की जलन है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन एक कमेंट आया, उसके नीचे सब कमेंट्स में इतने नीचे हैं। थोड़ा सा और नीचे चले तो सोनू राजपूत है, वो लिखते हैं कि न्यू जनरेटर खरीदने पर बहुत बहुत बधाई हो।
लोकप्रिय सांसद हनुमान बेनीवाल जी। और उसके नीचे भी अगर चले तो काफी ज्यादा कमेंट्स है वो देखने को मिलेंगे। उसके नीचे करण सिंह है, वहां पर लिखा है कि 15 लाख का जनरेटर है वो लेकर के आ चुके हैं। उसके नीचे अगर थोड़ा है तो लगातार कमेंट्स की बौछार है वो लगातार इस फोटोज के ऊपर देखने को मिलेगी। उसके अलावा नीचे है तो और भी है, राम भगत है, हनुमान बिश्नोई है, वो इसमें लिखते हैं कि पहले समय पे बिजली बिल भर देती है तो अंधेरे में क्यों रहना पड़ता। खैर, हनुमान जी की सोच, बेटा हवा खानी है तो बिल तो भरना पड़सी। मतलब मारवाड़ी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे कमेंट्स है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। बजला सरकार है, गहलोत सरकार नहीं है। थोड़ा सा और नीचे चले, इसमें राम लक्ष्मण का भी जिक्र इसमें कर दिया है कि अति सुंदर प्रस्तुति लक्ष्मण और रावण के। लक्ष्मण ने कहा कि कुछ मुझे अपना ज्ञान दीजिए। रावण ने कहा तुमको कुछ अनुभव देता हूं। रावण ने कहा घमंड चाहे सत्ता का हो या शक्ति का, या बल का या धन का या धर्म का, घमंड इंसान को नीचा दिखाता है। ये तो लगातार पोस्ट की बात हो रही है, लेकिन उसके नीचे आप ये देखिए कि किसी ने जनरेटर की फोटो भी शेयर की है। यानी कि सोशल मीडिया पर अब ये आ चुका है कि सोशल मीडिया पे ही जनरेटर है, हनुमान बेनीवाल ने अपने घर पे लगाया। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाएगा, जिस कंपनी का जनरेटर है उस कंपनी के मजे हो जाएंगे, क्योंकि जिस कंपनी के जनरेटर को हनुमान बेनीवाल लगाते हैं उसके पीछे तो उनके फैंस से जनरेटर खरीदने के लिए पहुंचेंगे ही। खैर, और नीचे अगर चले तो थोड़ा कमेंट सेक्शन में देखें, एक है मनोज मिंडा, वो लिखते हैं कि डायरिया हो गया कुछ लोगों को। उसके नीचे एक थोड़ा कमेंट अच्छा है कि अब महाराष्ट्र में मारवाड़ी भाषा बोलने को लेकर मारपीट का मुद्दा तुम्हारे नेता उठाएंगे कि यहां भी बेनीवाल जी को ही आगे आना पड़ेगा। कहां है शूरवीर क्षत्रिय युद्धवीर, कब जा रहे हैं महाराष्ट्र और केंद्र सरकार में मंत्री भी कहां है, बयान कब तक आएगा। यानी कि आप ये समझे कि महाराष्ट्र के अंदर इस समय काफी ज्यादा लैंग्वेज को लेकर के मारपीट के वीडियोस हैं वो सामने आ रहे हैं। चलिए फिलहाल थोड़ा सा और एक दो कमेंट्स हम और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा क्लोजिंग को लेते हैं। एक है बनवारीलाल मीण, वो लिखते हैं कि 70 किलोमीटर तक आराम से जा सकते हैं, वह लोग अभी लाइट दिखाई उन्हें भी देगी। यानी कि 70 किलोमीटर जो दूर बैठे हैं लोग, उनको भी ये लाइट है वो दिखाई देगी। खैर, इस तरह के और भी कमेंट्स है, कमेंट्स की तो कमी नहीं है। कमेंट्स तो लगातार जय बॉस, जय बेनीवाल, जय हनुमान बेनीवाल, ऐसे खूब कमेंट्स से आते रहेंगे। लेकिन हाँ, कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो काफी ज्यादा आपको देखने चाहिए थे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के घर का कनेक्शन जब से कटा है उसके बाद में लगातार हनुमान बेनीवाल के घर को लेकर के, सियासत की बयानबाजी को लेकर के लगातार चर्चा है वो रही है। खैर, क्या आप भी इस कमेंट सेक्शन में शामिल हैं तो हमारे कमेंट में अपना कमेंट जरूर करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा।